आवास लाभुकों को नहीं मिला योजना का लाभ, पीएम शहरी आवास योजना बदहाल। दुमका में हुआ कोरोना विस्फोट, 108 लोगों का किया गया कोरोना टेस्ट, जांच में 32 मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। छपरा में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग की लपटों का शिकार हुए आसपास के कई घर, भीषण आग से गेहूं, भूसा और घर का काफी सामान जलकर हुआ राख। वहीं अररिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अपराध की योजना बना रहे 8 हथियारबंद बदमाशों को दबोचा, अपराधियों से हथियार समेत आपत्तिजनक सामान बरामद। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। सूबे के अधिकारियों की घोर लापरवाही ने मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के 1950 लाभुकों को पीएम शहरी आवास योजना की तीसरी किस्त से वंचित कर दिया है। अधिकारियों की इस बेरुखी से पीएम शहरी आवास योजना की सफलता अधर में लटक गई है। बताया जा रहा है कि मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के 1950 लाभुकों को योजना का लाभ तो मिला, लेकिन लाल फीताशाही के कारण 4 साल बाद भी तीसरी किस्त की रकम आज तक नहीं मिली है। लिहाजा गरीबों का एक आदद छत का सपना महज सपना बनकर ही रह गया है। इस बाबत वरीय अधिकारियों का आदेश भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। आदेश आया हुआ कि पैसा अवलंब दिया जाए। जो 2 किस्त मिला है, 2 किस्त अभी तक बाकी है, जिसमें 38,500 शौचालय का और 45,500 पलस्तर का ये पैसा अभी तक बाकी है। 1950 घर का, इसके वजह से सारा घर अधूरा पड़ा हुआ है। शौच के लिए लोग बाहर जा रहे हैं और ऊपर से हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं। अति पिछड़ा हरिजन मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम लोग धरना दिए थे और उसके आलोक में ये देखिए चिट्ठी भी आया हुआ। और चिट्ठी आया हुआ कितना दिन हो गया, आज तक पैसा देने के बाद क्या जांच कराए हुआ कितना दिन हो गया, आज तक एक दिन हुल्की मारने नहीं आए। अभी जो वर्तमान वार्ड पार्षद हैं, विभागीय ठेका लेने के फेरा में दायां बायां करपालक के, वीडियो के, सीओ के करते रहते हैं। इसके वजह से जनता तराईमाम है। वहीं दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के सहारा अस्पताल में बिजली नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सहारा अस्पताल में डॉक्टर के अलावा 2 एएनएम हैं, जिससे अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है और साथ ही दवाइयां भी पर्याप्त हैं, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण रात में मरीजों का इलाज कराना चुनौती भरा हो गया है। बिजली नहीं होने के कारण प्रसव प्रक्रिया में भी काफी कठिनाई आ रही है। यहाँ पे पेशेंट तो अब आने लग गए हैं, क्योंकि सड़क का जो, जैसा मैंने पहले बताया था कि सड़क की कमी थी, तो अब सड़क बन जाने से पेशेंट आ रहे हैं। बट अभी लाइट की थोड़ा सी प्रॉब्लम है, उस वजह से यहाँ पे रात में लोगों को परेशानी हो रही है। जैसे रात में डिलीवरी के लिए पेशेंट आते हैं तो वो नहीं हो पाता है। बस अभी तो पेशेंट को लगभग लाभ मिल ही रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने डॉक्टर हैं? डॉक्टर में हम हो गए और एएनएम में यहाँ पे 2 हैं और एक 4th ग्रेड स्टाफ है। कभी है कतरना। वहीं दुमका जिले में पिछले 1 सप्ताह से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दुमका के लोगों के साथ साथ दुकानदार सरकार के द्वारा कोविड-19 के बचाव के लिए दिए गए गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। कई लोग बिना मास्क के ही बाजार में घूम रहे हैं। दुमका जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लॉकडाउन वाले रफ्तार से भी ज्यादा है, जिसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर 104 नए मामले के साथ साथ 2 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो चुकी है। दुमका जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन बाजार आने वाले लोग बिना मास्क और गाइडलाइन का पालन न करते हुए आराम से बाजार कर रहे हैं।
हम अपेक्षा करते हैं कि जो गाइडलाइंस दिए गए हैं और जिस तरीके से प्रशासन के जो वीडियोस, जो इंसिडेंट कमांडर्स है, जिस तरीके से वो तैनात है फील्ड में, मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत ही जल्द कंट्रोल में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जनता जो पूर्व में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए उनका बहुत बड़ा भूमिका है, जहां वो सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, अनावश्यक बाहर नहीं जाए। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस था जिसको कि हम हमेशा फॉलो करते रहना था, उसमें लोगों के द्वारा जो है सो कमी कर दी गई और यही मुख्य वजह रही इस चीज़ को संक्रमण के बढ़ने की, क्योंकि लोगों का जो भी गतिविधि थी उन सबों में बढ़ोतरी हो गई। सरकार की ओर से जो भी रेस्ट्रिक्शंस था उसमें कमी कर दी गई, लेकिन सरकार के लगातार निर्देश के बावजूद भी लोगों ने मास्क का उपयोग कम कर दिया। जो सामाजिक दूरी मेंटेन करने के लिए कहा गया था उसको मेंटेन नहीं किया जाने लगा। जो हैंड वॉशिंग का था, मतलब कि इसकी ओर से लोग उदासीन होते गए जो हमारे निर्देश थे उसके पालन के प्रति, और यही वजह रहा संक्रमण के बढ़ने का। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी। लॉकडाउन की बात की है, अगर हम लोग हर आदमी मास्क पहने, सामाजिक दूरी को बना करके रखें और सैनिटाइज यूज करें, जिससे बहुत हद तक बचा जा सकता है मेरे अनुसार। लेकिन दुकान में कोई भी लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे पास जो भी आ रहे हैं मैं उन्हें दूरी पे बैठा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि पहले आप मास्क पहनिए, नहीं है तो आप मुझसे मास्क लीजिए और पहनिए उसे, और सैनिटाइज रखा हूँ दुकान में सैनिटाइज के लिए। वही बासुकीनाथ मिर्धा टोला आंगनबाड़ी केंद्र का अपना भवन नहीं है, जिस कारण आंगनबाड़ी केंद्र भाड़े पर चलता है, जिसे लेकर आंगनबाड़ी सेविका से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जमीन नहीं मिलने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र का भवन निर्माण नहीं हो पाया है और जमीन को लेकर काफी खोजबीन के बावजूद भी या फिर प्रधानी जमीन या गोचर जमीन मिल रहा है जिस पर भवन निर्माण नहीं हो सकता। वही पोषण सखी ने बताया कि यहां टीकाकरण से परेशानी होती है और बच्चों को बैठाने में भी कठिनाई हो रही है। परेशानी जो होता ही है, बच्चे को लोग को भी दिक्कत होता है, यहाँ पे बैठने में रास्ता हो जाता है, ये घर का आने जाने का भी रास्ता है और बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत टीकाकरण में होता है, बहुत भीड़ हो जाता है, सब आधा से ज़्यादा आदमी रोड में खड़ा रहता है और बच्चा लोग को गर्मी के दिन में इतना छोटा जगह है, आने जाने का ही रास्ता है आधा, और आधा जगह में बच्चा बैठता है। सेंटर न होने के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। कारण है कि जगह का बहुत हम खोजबीज किए, लेकिन जगह सरकारी अवेलेबल कहीं नहीं हो पाता। जहाँ भी अगर प्लॉटिंग करते हैं तो वो कहीं या तो गोचर मिल जाता है या फिर प्रधानी मिल जाता है। प्रधानी भी मिल जाता है तो प्रधान जी से भी जाके हम मिले कि हमको थोड़ा सा जगह दीजिए, हम बच्चे का स्कूल के लिए मनाई करेंगे, यूज करेंगे। तो बोला कि नहीं, हम इस जगह को नहीं दे सकते हैं, प्रधानी जगह हमको देने का अधिकार नहीं है। और गोचर में बोले कि गोचर में नहीं होगा, तो इसीलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा कहीं से नहीं हो पाया है। और अपने यहाँ जो भाड़े पर जो चलाते हैं यहाँ अपनी में, तो बहुत परेशानी होता है। बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र ऐसी जगह पर है जहाँ पर भूमि उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हमारा विभाग का ये प्रावधान है कि अगर सरकारी भवन है, सरकारी स्कूल जैसा है, उसके कैंपस में भी भूमि उपलब्ध है तो बनाया जा सकता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है कि भूमि उपलब्ध नहीं है, जिस कारण वहाँ पर लोग चाहकर भी भवन नहीं बना सकते हैं। स्वीकृति के लिए हम लोग दिया गया है, परंतु उसके लिए सबसे पहले चाहिए होता है भूमि। वहीं बेगूसराय में एक बार फिर पुलिस का क्रूर चेहरा देखने को मिला, जहां शराब के नाम पर एक युवक की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। इस पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज बेगूसराय के सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने 4 दोस्तों के साथ घर के पास बैठा हुआ था। उसी दौरान रतनपुर थाने की टाइगर मोबाइल पुलिस आई और सभी युवक को भगाने लगे, लेकिन वो युवक उसी जगह खड़ा रहा। इतने ही
में आग बबूला होकर टाइगर मोबाइल पुलिस ने उसे जबरन वहीं पर पीटना शुरू कर दिया। फिर वहां से उठाकर उसकी दूसरी जगह ले गए। शराब के नाम पर उस युवक की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक रहम की भीख मांगते रहा, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। वहीं परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। हम 4 लड़का बैठे हुए थे। कहाँ पे? अपने घर के पीछे खेत है, वहीं बैठे हुए थे। आया, कौन आया था? टाइगर मोबाइल आया, सबको दबा रहा था। हम लोग ने भागे, सबको दबा रहा। उसके बाद हम लोग को धरा, हम लोग को मारा भी। और इसके बाद पूछ रहा था कि भैया तो दारू कहाँ है, बताओ, नहीं तो तुमको और मारेंगे, और नहीं बताएगा तो थाना में भेज देंगे। इतना बोलकर इसके बाद फिर रतनपुर इधर गया। रतनपुर इधर एक खेत है, उधर ले जा बीच खेत में मारा है सर। और हमारे बेटा कल कैंसर हम कुछ करिए नहीं है, हमरा कोई साबुतो देखबे न कल कि बोलबे न ज्यादा तो मार के फेंक देबो। डुमरी वाला खेत एने ले गेले, ओए बगल कुछ छोल न, ऐसा ही है, कोई गलती नहीं। मनभरू टाइप से? मनभरू टाइप कुछ नहीं, मतलब पुलिस वाले अपने हाँ वो अपना मन मर्जी कलखिन, अपना मन मर्जी। हमारे बेटा कल के सर जे कहबे समसुन में की छै साबुतो देखला जेबियो दूर, लेकिन कुछ नहीं। हमरा बच्चा के पकड़े ले आउ खेले धुपे वाला बच्चा के उठा के ले आ गेलखिन, कोनो की हमर गंज खोल भंगोल पिया दारू कुछ नहीं। वहीं सोनपुर में खाना बनाने के दौरान एक खुशनुमा घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने आधे दर्जन से ऊपर घरों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग लगने की खबर मिलते ही गांव के सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए। बता दें कि ग्रामीणों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। इस आग लगी में खोप में रखे गेहूं, भूसा और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड सह अंचल कार्यालय के कर्मियों के साथ कई समाज सेविया मौके पर पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बात किया और अविलंब इन लोगों को खाने पीने का राशन भी मुहैया कराने के लिए बात किया। मैं ओकरा बाद गांव में आग लगी तो हम तुरंत जो है सो कि घटनास्थल पर पहुंच करके संबंधित पदाधिकारी को फ़ोन करके बात की। सीओ साहब से मेरी बात हुई, वीडियो साहब से भी बात हुई और सारे लोगों से बात करके मैंने उनको स्थिति से अवगत कराया और उनको जो भी उचित लाभ होता है वो दिलवाने का मैंने सभी लोगों से बात किया और अविलंब इन लोगों को खाने पीने का राशन भी मुहैया। वहीं अगली खबर भागलपुर से है, जहां सड़क दुर्घटना का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला जिले के अलीगंज मोहल्ले के पास का है, जहां स्कॉर्पियो और बाइक में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस, बता दें कि स्कॉर्पियो सवार मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। हम नहीं थे मौजूद में, हमको किसी और ने फोन किया है गांव के आदमी ने, और हम डायरेक्ट दूसरे का बाइक लेकर दौड़े चले आ रहे हैं। हम उनके छोटे भाई हैं। अच्छा, आप इनके छोटे भाई हैं, तो आपके बड़े भाई कहाँ गए थे? ये गए थे डुमरी मंसूरपुर, वहीं मेला में जाकर काम करते हैं। अच्छा अच्छा। और वो रास्ते में किसी तरह से घटना हुआ है, अब हमको पता नहीं है। मेले से आ रहे थे। अकेले आ रहे थे? नहीं, 3 आदमी। तो इन लोग से कैसे मुलाकात होगी? आप लोग जानते हैं? मेला के सामने हाथ दिए, अच्छा, बैठ करके 2 डाल के छोड़ दीजिएगा भैया तो बैठा। अच्छा, मतलब आप इनसे लिफ्ट मांगे थे ना? आपको लोग बिठाए थे, तो जान पहचान है इन लोगों का आपसे? नहीं जान पहचान है? और एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक की स्पॉट डेथ हो गई है और 2 लोग की हालत गंभीर है, जिनके वजह से उनको सदर अस्पताल भभुआ में फॉर फर्दर ट्रीटमेंट रेफर कर दिया गया है। यहाँ पर ट्रीटमेंट के बाद
वहीं मशरक प्रखंड के बहरौली पंचायत के देवरिया गांव में बीते देर शाम खाना बनाने के दौरान झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें खाने पीने का सामान समेत 10,000 रुपए नगद भी जलकर राख हो गए। वहीं पीड़िता ने बताया कि वो शाम में खाना बनाने के तैयारी में लगी थी, चूल्हे में आग जलाकर पानी लाने गई थी, तब तक झोपड़ी में आग लग गई। जब तक आग बुझाने की कोशिश की गई तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर घटना की सूचना पर पंचायत के मुखिया पहुंचे और पीड़ित परिवार को नगद देकर तत्काल सहायता दी और सरकार द्वारा उपलब्ध सहायता दिलवाने की भी बात कही। उमा देवी का खाना बना रही थी। बहुत ही गरीब परिवार से ही लोग है, अपना ठेला पे चॉप उप छान करके बेचता है लोग। और खाना बनाने के क्रम में पानी लेने गई कल पे, तब तक इसके घर में आग लग गई। और इसके घर इसके बहू को बच्चा होने वाला था। बगल में ही यहाँ के सुरेंद्र सिंह पे एक अध्यक्ष है, उनसे 10,000 कर्ज लेकर के रखी हुई थी इलाज के लिए, डिलीवरी के लिए। सब चीज़ इसका जल के स्वाहा हो गया है। हम प्रशासन से उचित मुआवजा इसको अति शीघ्र दिलवाने का काम करेंगे। खाना बनाए जाता नहीं है, पानी लिया जाता नहीं है, तले आग लग गई। हमें 10,000 रुपया कर्जा करके हम धैले रहनी है सुरेंद्र सिंह से। काहे ला रखले रहनी? डिलीवरी खातिर। आग लग गल? आग लग गई। कैसे बुतल? सब लोग बुतौल है। का जरल बा? सब कपड़ा लता पैसा कौड़ी सब जर गई। वहीं समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रामभद्रपुर पंचायत में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी से 20 घर में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए की क्षति होने की बात सामने आई है। वहीं इस आग लगी की घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात आग लगी की घटना हुई और उस समय सभी लोग अपने घरों में ही सो रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने इसकी सूचना कल्याणपुर थाने पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल प्रखंड में एक गांव में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं आग से कई घर जलकर खाक हो गए हैं। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के महमदपुर गोकुल नया टोला के पास तकरीबन दर्जनों घर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि घर में रखा सारा सामान अनाज जलकर राख हो गया है, जिसकी सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। SHO सकरा के अनुसार कि मोहम्मदपुर कोठी में आग लगी है। लगभग यह दर्जनों घर फूस के मकान जो जल गया है और तत्काल पहुंचकर फायर के 2 यूनिट गाड़ियां और आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पूरी तरह पा लिया गया? हाँ, आग पर लगभग कितना घर जला है सर? लगभग दर्जनों घर जला गया और भारी नुकसान हुआ है लोगों का। अचानक पता नहीं चल पाया कैसे आग लगी है। सो कितना घर जला है? लगभग 30-35 घर जला है। कितने का नुकसान का आंकलन है? लगभग 15 से 20 लाख का होगा। कोई जान माल की भी क्षति है क्या? जान माल की भी क्षति है। क्या इसमें भैंसी से झड़क गया है और बकरी वगैरह के बच्चा उसा भी जल गई उसमें। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद आप लोगों को अभी तक मिला है क्या? प्रशासन की तरफ से वही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। आग पर काबू पा लिया गया? हाँ, पा लिया गया। कौन सा जगह है? महमद गोकुल नया टोला है। वहीं औरंगाबाद के नवीनगर में एक किसान ने एक दावा किया है कि लाखों की कीमत वाली सब्जी हॉप सूटस की खेती नवीनगर में की जा रही है, लेकिन जांच पड़ताल में यह दावा झूठा साबित हुआ है। दरअसल मामला यह है कि कुछ दिनों से देश के तमाम मीडिया चैनलों में खबर छपने के बाद किसान अमरेश सिंह चर्चा में आए हुए हैं, मगर जब उनके गांव कमरडीह में जाकर जांच की गई तो उनके बेटे ने बताया कि हॉप सूट्स की खेती इस गांव में नहीं होती है। इस क्षेत्र की मानसून के अनुसार यहां खेती होना संभव नहीं है।
सोशल मीडिया पे बहुत ही बड़े पैमाने पर इस बात की चर्चा हो रही है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड के करमडीह ग्राम के श्री अमरेश कुमार द्वारा हार्प सूट की खेती की जा रही है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरंगाबाद जिला में किसी भी स्थल पर हार्प सूट की खेती नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पौधा है ये ठंडे प्रदेशों का पौधा है, जहां टेम्परेचर 12-15 के आसपास से नीचे रहता हो। और हमारा औरंगाबाद जो ज़िला है यहाँ का तापमान 46-47 डिग्री तक जाता है। वहीं अगली खबर भागलपुर से है, जहां पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। महिला का शव बीते दिन मकई के खेत से बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत ही कार्रवाई की और मामले में मृतका के पति को हिरासत में ले लिया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। दरोगा साहब ने खोजा उसका मोबाइल नंबर, हमें नंबर दिए। दरोगा साहब से बात किया, बात करने के बाद ही समय पर नहीं पहुंचा तो दरोगा साहब को खोजबीन किया है। रात काल हमारे पास 9 बजे रात में गेला के बाद हमें साक्षात भए गेलिए। खोजबीन खोजा लगलिए, दरोगा साहब साथ में छे। कहाँ मिले बॉडी? मकई खेत में। उसको ऐसे हुआ सर, हम देखे कि कॉल कर रहा था हमारे घर का, जैसे वो लिपटा हुआ था, मतलब जिससे गलत नाजायज संबंध करता था वो। उसको देखे हम कॉल करते हुए देखे तो हमको शक हुआ तो हम अपने पत्नी के मोबाइल पे कॉल लगाए तो मतलब वो मोबाइल व्यस्त में था, बात हो रहा था तो हमको और शक हो गया तो हम चले गए वहाँ। वहीं कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाइक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें घटनास्थल पर एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि पुलिस ने ट्रैक्टर और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को दुर्गावती के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। और 2 लोग की हालत गंभीर है, जिनके वजह से उनको सदर अस्पताल भभुआ में फॉर फर्दर ट्रीटमेंट रेफर कर दिया गया है। यहाँ पर ट्रीटमेंट के बाद वहीं अररिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एसपी हृदयकांत के निर्देश और डीएसपी फाबरिसगंज के नेतृत्व में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 8 हथियारबंद बदमाशों को धर दबोचा, जिनके पास से पुलिस ने हथियार समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। जिसके साथ ही विगत दिनों रानीगंज में मसाला व्यवसायी के साथ हुई लूटपाट सहित अन्य 3 मामलों का भी खुलासा किया गया, जहां लूटी गई राशि से अपराधियों ने 4 बाइक सहित अपराध को अंजाम देने के लिए पिस्टल की खरीदारी की थी। इस दौरान एसपी ने कहा कि एक और घटना को अंजाम देने से पहले सभी अपराधी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। एसडीपीओ फाबरिसगंज के नेतृत्व में टीम गठित करके उन पर धावा बोला गया। वहाँ पे 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहाँ से 3 पिस्टल, 4 मैगजीन और 3 गोली बरामद हुई। उसके साथ ही कुछ अन्य मादक पदार्थ भी बरामद हुए। उसके बाद इन सबको बुला के गहन पूछताछ की गई तो उस कांड में तो इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार ही की। 2 अन्य कांड जो फाबरिसगंज थाना अंतर्गत हुआ था, एक तो पिछले महीने ही हुआ था, दूसरा अक्टूबर के महीने में हुआ था। उन दोनों कांडों में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके बाद इनकी निशानदेही पे कुछ सामान भी बरामद हुआ जो उन कांडों में लूटा गया था। वहीं औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। साथ ही ट्रक और पिकअप वैन को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं प्रशिक्षुक डीएसपी सह
रफीगंज थानाध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और सघन जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान सिहुली नगर के पास एक ट्रक को रोका गया, जहां पुलिस को देखकर 6 अज्ञात युवक ट्रक से कूदकर भागने लगे। पुलिस बल के सहयोग से पीछा किया गया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कारोबारी सफल रहे। जब ट्रक और पिकअप की तलाशी ली गई तो देसी शराब के 500 कार्टून जब्त किए गए। हाँ, एक गुप्त सूचना मिली हम लोगों को सिहुली नहर के पास एक ट्रक आ रहा है झारखंड नंबर का BR J60 9505 तो हम लोग उसका पीछा किए। जो सिहुली नहर के पास हम लोग उसको पकड़े। हमारी टीम थी, रविकांत जी थे, अजय जी थे, मिश्रा जी थे और सिपाही लोग थे। उसको पकड़ा गया। यह हम लोग के लिए बड़ी सफलता है और इसमें बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोगों को धरपकड़ की जा रही है, अरेस्टिंग की जाएगी। कितनी मात्रा में शराब है सर? यह 50 कार्टून है। वहीं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में 14 जिले के प्रतिभागियों ने हिस्सा भी लिया। जहां इस प्रतियोगिता में मौजूद अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं भारतीय बैडमिंटन संघ कोचिंग और डेवलपमेंट सचिव, बिहार बैडमिंटन संघ सचिव ने खिलाड़ियों से परिचय किया और साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद ये पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जिसका मकसद छोटे छोटे बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयार कर नेशनल चैंपियनशिप में खेलने के लिए भेजा जा सके। इसमें अंडर 13 से नीचे वर्ग के बच्चे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करीब इसमें टोटल कुल मिलाकर के 90 एंट्रीज आई हुई है। 90 खिलाड़ी, छोटे छोटे बच्चे। पहले ये प्रतियोगिता सब और वर्गों के साथ होती थी, लेकिन इस प्रतियोगिता को अलग किया गया इसलिए कि इसमें छोटे बच्चों को हम लोग इसको पहचान कर सकें, या जिससे कि 4-5 साल इनको तैयार करने में समय लगे और उनको हम, वरना 13 साल में 14 साल में बच्चे खेलना शुरू करते हैं और उस वक्त तक काफ़ी देर हो जाती है। इससे यहाँ पे बैडमिंटन का पहला दूसरे क्लास का सिलेबस उनको दूसरे ही क्लास में पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।